मैं हाँ तो कह दूंगी पर तुम्हारी हाँ तो हाँ रहेगी ना। ये वादे जो तुम कर रहे हो इन पर आगे भी कायम रहोगे ना। ये मरने मारने की बातें छोड़ो, यूं करवटें बदल बदल कर तुम क्या जताना चाहती हो कि याद में हमारी नींद दुनिया। ये मेरी नेचुरल वॉइस है और सुरीली तो बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि मैं जितना बेसुरा गाती हूँ उतना गाती से होती हैं बेटियाँ, ज़रा सा दर्द हो तो चहक उठती हैं बेटियाँ, खाद पानी डाले जाते हैं। गोपाल सिवान, मैं हूँ अशफाक सिद्दीकी। मेरे बगल में जो शख्स को आप देख रहे हैं आज ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है और ये सिवान की बेटी आज सिवान समेत पूरे बिहार क्या कहें भारत में चर्चे का विषय बनी है अपने शायरी को लेकर। चलिए सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये हम जानना चाहते हैं कि जो सबसे पहले आपका जो शायर अभी बहुत ट्रेनिंग में चल रहा है, कौन सा शायर है वो? गुनगुना दे थोड़ा मेरे दर्शकों के लिए। ये था कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा। ये एक मेरी फेवरेट है। ऑलमोस्ट मेरी सारी फेवरेट्स होती हैं जो मैं लिखती हूँ, पर ये जो है ये मुझे पसंद आती है, थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। ये मैंने लिखा था कि मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ, मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ जब तुम शर्मिंदगी से भरे होगे और मेरे सामने खड़े होगे। उस वक्त मुझसे नज़रें तुम मिला न पाओगे, पछताओगे और ख़ुद में ही डूबे चले जाओगे। कल खड़ी थी मैं जहाँ कल तुम वहीं पाए जाओगे, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अपनी सफाई में कुछ कह ना पाओगे। जो मैंने कहा था वो याद आएगा, जो मैंने कहा था वो याद आएगा, एक एक बात एक एक अल्फाज आएगा। और मेरी सच्चाई तुम्हारे आंसू बयां करेंगी, मेरी सच्चाई तुम्हारे आंसू बयां करेंगे। मैं मुस्कुराऊंगी और तुम रोते चले जाओगे, मैं मुस्कुराऊंगी और तुम रोते चले जाओगे। जब ये जब जो शायर है ये बहुत ट्रेंड में चल रहा था, कैसा लगा देखकर? बहुत अच्छा लगा था। इनफैक्ट मैंने ये नहीं इमेजिन नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा, जब मैं अपना फर्स्ट इंटरव्यू देने गई थी तो मैंने ये बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि इतना ज़्यादा वायरल जाएगा ये। कितने से शायर आपका क्रिएट कर रहे हैं? आई थिंक लिखना तो मैंने 6 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दिया था जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी, और बुक मैंने पब्लिश 8th स्टैंडर्ड में किया था। तो ये सब लिखने के लिए आखिर दिमाग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ ये आज मैं एक शायर लिख दिया? ये चीज़ जो है आई थिंक ये सबसे बड़ी बात जो है आप ऑब्जर्वेशन की है। आप जितना ऑब्जर्व करेंगे सोसाइटी, मैं जब भी लिखती हूँ तो मैं आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके लिखती हूँ। तो बस आप ऑब्जर्व करेंगे और मेरा ये है कि मुझे जो चीज़ खटकती है मैं वो लिख देती हूँ। तो फिर जो चीज़ खटकती है उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचें, दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे और फिर आप लिख लीजिएगा। गा भी लेती है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गा पाती हूँ, मैं बहुत बेसुरा गाती हूँ, ये कह रही हूँ मैं। तो आवाज़ मेरी सुरीली तो बिल्कुल नहीं है, बस अंदाज़ है सुनाने का, क्योंकि मैं जिस अंदाज़ में सुनाती हूँ मैं उसी अंदाज़ में लिखती हूँ, तो बस वही सुनाती हूँ। चलो एक अभी जो समाज अभी चल रहा है, अभी हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा तानाशाह चल रहा है अपने भारत में, इसको लेकर कोई शायर है क्या? इसकी एक पोइट्री है मेरी कि मुझे सोच नहीं कि ये क्या हो रहा है, मुझे सोच नहीं कि ये क्या हो रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू लड़ रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुसलमान लड़ रहा है, मुझे सोच इस बात की है कि हिंदुस्तान लड़ रहा है। आज की लड़ाई पूरे भविष्य पर प्रभाव डालेगी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान पर प्रभाव डालेगी। ये छोटे नन्हे बच्चे जो धर्म जाति से दूर हटकर सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, जिन्हें पता नहीं है भेदभाव की ये बेतुकी बातें, कल इन्हीं के बीच धर्म दरार डालेगी, कल इन्हीं के बीच धर्म दरार डालेगी। तकरीबन 3 किताब आपने लिख चुकी है और तीनों किताब में सबसे पहला जो शायर आपका है वो आपको याद है? बिल्कुल, ये मैंने लिखा था अपनी माँ पर एट द टाइम ऑफ माई एग्ज़ाम कि माँ की दुआओं में असर खुदा देता है, माँ की दुआओं में असर खुदा देता है, माँ की बद्दुआओं को भी दुआओं में बदल देता है। और माँ ही एक ऐसी चीज़ है जिसका अपनी औलाद से, माँ ही एक ऐसी चीज़ है जिसका अपनी औलाद से सारी दुनिया से 9 महीने ज़्यादा का रिश्ता खुदा देता है। हो जाता है ये आपके पास जो किताब है इसमें शाम और तन्हाई, इसमें से कोई फेवरेट? जी, एक इसकी पोएम है स्टार्टिंग की, ये सबसे फर्स्ट नंबर की पोएम है कि ज़िंदगी का मुझसे हिसाब कुछ अच्छा नहीं रहा, ज़िंदगी का मुझसे हिसाब कुछ अच्छा नहीं रहा, ढोंग है हर पहचान कोई सच्चा नहीं रहा, और किस्मत सिर्फ मेरी ही ख़राब नहीं है यारा, किस्मत सिर्फ मेरी ही ख़राब नहीं है यारा, सब अधूरे हैं यहाँ कोई पूरा नहीं रहा, और धोखा है हर खुशबू हर फूल मुरझाए हैं यहाँ, धोखा है हर खुशबू हर फूल मुरझाए हैं यहाँ, इस चमन का अब कोई बाग़बान
नहीं रहा। शौक़ बचपने में जवानी का जो हुआ, शौक़ बचपने में जवानी का जो हुआ, अब कोई बच्चा यहाँ बच्चा नहीं रहा। और मोहब्बत ने किरदार तबाही कुछ यूँ अदा किया, मोहब्बत ने किरदार तबाही कुछ यूँ अदा किया कि मेरे ही दिल में अब मेरा ठिकाना नहीं रहा, कि मेरे ही दिल में अब मेरा ठिकाना नहीं रहा। चलो इसी बात पे कोई एक और शायर हो जाए इसी किताब में से, शाम और तन्हाई की में से। एक मैंने लिखा था, एज ए इंसान मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, मोहब्बत से बढ़कर जो होती है, वो इज़्ज़त होती है। ओके, एक रिलेशन को चलाने के लिए अगर उसमें मोहब्बत कम होगी तो उसे चलाया जा सकता है, लेकिन अगर उसमें इज़्ज़त कम हो गई तो वो नहीं चल सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा था कि मैं हाँ तो कह दूँगी, मैं हाँ तो कह दूँगी, पर तुम्हारी हाँ तो हाँ रहेगी ना। ये वादे जो तुम कर रहे हो, इन पर आगे भी कायम रहोगे ना। ये मरने मारने की बातें छोड़ो, अगर साथ जी सको तो बोलो। चांद तारों की ख्वाहिश नहीं है मुझे, तख्तो ताजों की ख्वाहिश नहीं है मुझे। मुझे ख्वाहिश है चाहत की, मुझे चाहत है इज़्ज़त की। सो ये चांद तारों, ये महलों, ये ताजों से आगे, अगर दे सको इज़्ज़त तो बोलो। चलिए, सरकार भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाती है, इस पे आपका कोई शायर है क्या इसी से रिलेटिव कुछ? एक मैंने लिखा था इन दैट केस से, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये मैंने लिखा था कि ओस के बूंद सी होती हैं बेटियाँ, ओस के बूंद से होती हैं बेटियाँ, ज़रा सा दर्द हो तो चहक उठती हैं बेटियाँ। खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, लेकिन उपज जाती हैं बेटियाँ। और एक कुल को रोशन करता है बेटा, लेकिन दो दो कुल को रोशन कर जाती हैं बेटियाँ। ओस के बूंद सी होती हैं बेटियाँ। एक मैंने लिखा था बहन पर, अपनी बहन को देखते हुए लिखा था। तो इसमें मैंने लिखा था कि यूं करवटें बदल बदल कर तुम क्या जताना चाहती हो, यूं करवटें बदल बदल कर तुम क्या जताना चाहती हो, कि याद में हमारी नींद तुम्हें आई नहीं। अरे सच तो ये है कि तुम सो कर थक चुकी हो, अरे सच तो ये है कि तुम सो कर थक चुकी हो, पर याद हमारी आई नहीं, पर याद हमारी आई नहीं।